हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी भक्त कवि श्री जयदेव गोस्वामी तथा उनके आराध्य श्री राधा माधव की अनेक अद्भुतपूर्व मनमोहक लीलाओं के बारे में कि कैसे श्री जगन्नाथ उनके हर कदम पर, हर परेशानी में, हर मुश्किल में उनके साथ देते थे और उन्हें हर कठिन परिस्थिति से बड़े ही आसानी से निकाल लेते थे। चाहे वो घर की मरम्मत करना हो या उनके काव्य की रचना या चाहे और कोई मुश्किल, भगवान अपने प्रिय भक्त को कोई भी तकलीफ नहीं होने देते थे। तो दोस्तों, आज की वीडियो यानी कि उसी कहानी के दूसरे भाग में हम चर्चा करेंगे कुछ और अद्भुतपूर्व अनोखी लीलाओं के बारे में, या तो यूं कहूँ कि असंभव लीलाओं के बारे में, जो संभव हो पाना किसी भी आम इंसान के समझ से परे है। कोई अपने स्वप्न में भी ये विश्वास नहीं कर सकता कि ऐसे चमत्कार भी इस दुनिया में होते हैं, जैसे कि एक मृत इंसान को जीवित करना, या फिर अगर किसी इंसान के हाथ पैर काट दिया जाए तो कुछ दिनों बाद फिर से उसके नए हाथ पैर आ जाना। क्या ऐसे चमत्कार होते हुए आपने कभी भी कहीं भी पढ़ा या सुना है? नहीं ना, क्योंकि हमारे हिसाब से ऐसे चमत्कार इस दुनिया में होते ही नहीं। परंतु दोस्तों, आज हम ऐसे ही कुछ चमत्कारों के बारे में चर्चा करेंगे जिनका आपने कल्पना भी नहीं की होगी, परंतु ये सत्य में घटित हुए और इन्हें करने वाले कोई और नहीं अपितु हमारे भक्त कवि श्री जयदेव जी ही थे। तो देर ना करते हुए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कहानी को सुनने के बाद लाइक, शेयर, कमेंट भी जरूर कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं इन चमत्कारी सत्य घटनाओं की तरफ। एक समय कविवर को अपने आराध्य श्री राधा माधव की सेवा के लिए कुछ धन की आवश्यकता पड़ी और वो धन एकत्रित करने के लिए गांव से बाहर निकले। कई जगहों पर भ्रमण करने के बाद जब उनके पास काफ़ी धन एकत्रित हो गए तो उन्होंने सोचा कि अभी वापस लौट चलता हूँ। परंतु जब वो उस धन को लेकर वापस आ रहे थे, उसी दौरान एक दिन रास्ते में उन्हें कुछ डाकुओं ने घेर लिया। उन निर्दयी डाकुओं ने उनके हाथ पैर काटकर उन्हें एक कुएं में फेंक दिया तथा उनका सारा धन लूट लिया। देश देशांतर भ्रमण करके एकत्रित हुआ धन जब वापसी के समय डाकुओं ने छीन लिया और उनके हाथ पांव काटकर उनको कुएं में फेंक दिया, तो भी भक्तवर जयदेव उस कुएं में पड़े पड़े दारुण यंत्रणा में भी उच्च स्वर से हरिनाम करते रहे। शरीर की कष्ट जितनी बढ़ती गई, उनकी आवाज उतनी बुलंद होती जा रही थी। जोर जोर से वो अपने प्राणधन श्री राधा माधव का नाम उच्चारण करते जा रहे थे। इस प्रकार कुएं में पड़े पड़े एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 दिन हो गए। रात से भले ही उनके गला सूख रही थी और यंत्रणा से वो मरणापन्न हो गए थे, परंतु उनको अभी भी अपने श्री कृष्ण पर पूर्ण आस्था था कि भगवान उनके साथ कभी भी कुछ भी गलत नहीं होने देंगे और उनकी रक्षा करेंगे। अब देखिए महिमा श्री कृष्ण का। तीसरे ही दिन एक राजा उधर आखेट करने आए। चलते चलते उसी स्थान पर गुजरते समय उन्होंने कुएं में से हरिनाम सुना। ये ध्वनि सुनकर राजा बहुत आश्चर्यचकित हो गए और तुरंत ही कुएं के पास आकर उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति जिसके हाथ पैर कटे हुए हैं वो कुएं में पड़ा हुआ है तथा जोर जोर से कृष्ण का नाम ले रहा है। उन्होंने जयदेव जी को क्षत विक्षत अवस्था में कुएं से निकाला एवं उन्हें अपने साथ राजमहल में ले आए। विशेष प्रयत्न से उनकी सेवा शुश्रूषा करवाने में प्रवृत्त हो गए राजा और उनकी पत्नी। उत्तम सेवा तथा प्रयत्न से जयदेव जी धीरे धीरे स्वस्थ हो गए। जब राजा और रानी को पता चला कि जिनको उन्होंने उद्धार किया है वो और कोई नहीं अपितु परम भक्त कवि श्री जयदेव गोस्वामी हैं, तो उनकी तो मानो आनंद का सीमा ही नहीं रहा। वो लोग पहले से ही जयदेव जी के परम भक्त थे। उनके मृदु कंठ से सुमधुर गीत गोविंद को सुनकर उनके चरित्र माधुर्य पर वो और भी मुग्ध हो गए। शीघ्र ही राजा को ये पता चला कि जयदेव जी गृहस्थ हैं, तो उन्होंने तुरंत ही एक पालकीन का व्यवस्था किया और पद्मावती जी को राजमहल में बुला लिया। पहले तो जब पद्मावती जी श्री जयदेव जी से मिली तो उनकी अवस्था देखकर वो व्याकुल होकर रो पड़ी। फिर उन्होंने अपने आराध्य राधा माधव जी से अनुरोध की कि उनके पति जो उनके परम प्रिय भक्त हैं, कृपया वो उनके हाथ और पैर ठीक कर दे। फिर तो क्या था, भक्त की अनुरोध भगवान कैसे टाल सकते हैं। चाहे वो अनुरोध जितना भी असंभव हो,
भगवान उसे जरूर पूरा करते हैं। देखते ही देखते अगले दिन सुबह सब ये देखकर आश्चर्य हो गए कि जयदेव जी के हाथ तथा पांव बिल्कुल पहले की तरह हो गए थे। ये चमत्कार देखकर श्री जयदेव जी तथा उनके पत्नी पद्मावती जी ने राधा माधव जी को अशेष धन्यवाद की। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन जयदेव जी को उत्पीड़ित करने वाले वो डाकू वैष्णव वेश में राजभवन में अतिथि रूप में आए। जयदेव जी ने तो उन्हें तुरंत पहचान लिया, परंतु यथा योग्य सम्मान सहित अतिथि सेवा करवाने की व्यवस्था की। परंतु इतने सम्मान दिए जाने पर दस्यु भयभीत हो गए। उन्होंने पहले ही श्री जयदेव जी को पहचान लिया था। पकड़े जाने तथा दंडित होने के भय से आतिथ्य ग्रहण न करके वहां से भाग जाने की तैयारी में लगने लगे। जयदेव जी को उनका अभिप्राय पता चला तो वह राजा से कहकर उन्हें बहुत सा धन दिलवाए और राज कर्मचारियों को साथ देकर उन्हें विदा करवाया। उन दस्युओं को कुछ समझ में ही नहीं आया कि ये व्यक्ति हमें पहचानने पर भी हमें दंडित क्यों नहीं करवाया। शायद ये हमें कोई और भयावह परिस्थिति में डालना चाहता है। ये सोचकर दस्युओं ने कुछ दूर जाकर राज कर्मचारियों से कहा, आपको हमारे साथ और आप इस बात को राजा तक जरूर पहुंचा दीजिएगा। बात यह है कि हम लोग वैष्णव होने से पहले एक राजा के अनुचर थे। राजा ने किसी एक विशेष कारण से उन महंत बाबा जी की यानी कि जयदेव जी की हत्या करने के लिए हमें आदेश दिया था। पता नहीं उन्होंने ऐसा कौन सा राजद्रोह या अपराध किया था कि राजा ने दंड स्वरूप उन्हें मार डालने के लिए हमें आदेश दिया था। परंतु हमने उनकी हत्या ना करके सिर्फ उनके हाथ पांव काटकर उन्हें छोड़ दिया। आज जब उन्होंने हमें आपके महल में देखा तो उनके गुप्त रहस्य के प्रकाशित होने की आशंका से तुम्हारे उस महंत ने राजा से अनुरोध करके हम लोगों को बहुत सा धन दिला दिया और जल्दी जल्दी विदा करवा दिया। इसीलिए अपने राजा को बोलना कि वो उन बाबा जी से सावधान रहे। इस प्रकार संपूर्ण रूप से गढ़ी हुई मिथ्या कथा कहते कहते पृथ्वी देवी इन महापापियों के भार को सहन ना कर पाई और राज कर्मचारियों के आंखों के सामने ही धरती फटी तथा बहुत ही अद्भुत रूप से वो डाकू पृथ्वी के गर्भ में समा गए। श्री जयदेव जी जैसे महापुरुष के विषय में मिथ्या बोलते बोलते ही भूमि के गर्भ में समा जाने वाले दृश्य को देखकर राज कर्मचारी अत्यंत भयभीत हो उठे और तुरंत आके राजा को सारी घटना बताई। राजा द्वारा पूछे जाने पर जयदेव जी ने दस्युओं द्वारा उत्पीड़न की समस्त कथा पूर्ण रूप से वर्णन की और कहा कि राजन, साधु लोग दोषियों का दोष प्रतिशोध लेने के लिए परहिंसा में प्रवृत्त नहीं होते। वो शिष्ट व्यवहार द्वारा उनको तुष्ट करने की चेष्टा करते हैं, किंतु भगवान के अमोघ विधान से उनको अपने किए हुए पाप कर्मों का फल भोग करना ही पड़ा। कहा जाता है कि रानी के साथ श्री जयदेव जी की पत्नी यानी कि पद्मावती जी की खूब मित्रता हो गई थी। उन दिनों सती होने की प्रथा बहुत प्रचलित थी। एक दिन रानी अपनी भाई की मौत पर भाई के पत्नी की सती होने के लिए विलाप कर रही थी। इस पर पद्मावती जी ने रानी जी से कहा कि स्वामी की मृत्यु पर पतिव्रता पत्नी के प्राण शरीर में ही नहीं रहते। सती प्रथा कार्यकारी होने तक पत्नी जीवित ही नहीं रहती। राजमहिषी ने पद्मावती के इस वाक्य को सुनकर उनको परीक्षा करने के लिए एक दिन उनके पति जयदेव के आकस्मिक निधन का समाचार देती है। परंतु उन्हें क्या पता था, इस दारुण समाचार को सुनते ही पतिव्रता सती पद्मावती प्राण त्याग कर देंगी। जैसे ही देवी पद्मावती ने अपने पति के निधन की बात सुनी, तुरंत ही उनके प्राण उनके शरीर को छोड़ के चले गए। ये देखकर महारानी अपने आप को दोषी मानकर बहुत शोक संतप्त होकर रोने लगी। जब ये बात राजा को पता चली, वो रोते रोते जयदेव जी के पास आए और हाथ जोड़कर ये अनुरोध किया कि वो पद्मावती जी को पुनः जीवित करें। भक्त प्रवर जयदेव जी ने राजा की अनुरोध को रखते हुए पद्मावती जी के कर्ण में कृष्ण नामामृत का सिंचन किया। अद्भुत रूप से पद्मावती ऐसे जागी जैसे कि वो बहुत समय से नींद में थी। इस प्रकार दोनों की अति अद्भुत महत्व दर्शन करके राजा रानी सहित समस्त राज परिवार श्री जयदेव तथा पद्मावती जी के चरणों में बार बार प्रणाम करने लगे। तत्पश्चात श्री जयदेव जी वृंदावन दर्शन के लिए बहुत व्याकुल होकर राजा और रानी से विदा लेकर अपने इष्ट देव श्री राधा माधव जी को साथ लिए और वृंदावन की यात्रा पर चले गए। वहां पहुंचकर वो केसी तीर्थ के निकट श्री राधा माधव जी की प्रतिष्ठा करके उनकी सेवा करने लगे।
उनके मधुर कंठ से गीत गोविंद का गान श्रवण करके धामवासी अपनी सुध बुध खो बैठते थे। एक महाजन ने केसी घाट पर उनके राधा माधव जी के लिए एक मंदिर बनवा दिया। सुनने में आता है कि दीर्घकाल वृंदावन में वास करके जयदेव जी अपने जन्मभूमि केंदुविल्यो गांव में वापस आ गए और वहीं पर अपने साधन भजन करने लगे। उन्होंने प्रतिदिन गंगा स्नान करने का प्रतिज्ञा लिया था, इसीलिए रोज वो बहुत दूर जाकर गंगा स्नान करते थे। उम्र बढ़ने के कारण एक दिन वो गंगा स्नान करने जा ना पाए, इसीलिए उनके मन में बड़ा ही दुख हुआ। उन्होंने सोचा, क्या मैं अभी कभी भी गंगा स्नान के लिए जा नहीं पाऊंगा। उनको अति कातर देख गंगा देवी स्वयं ही केंदुविल्यो गांव में प्रवाहित होने लगी। कहा जाता है कि अपनी जन्मभूमि में ही श्री जयदेव जी की साधना लीला की परिसमाप्ति हुई। उनकी पवित्र स्मृति की रक्षा के लिए अब भी प्रतिवर्ष माघ संक्रांति के दिन केंदुविल्यो गांव में मेला लगता है। श्री जयदेव जी अपनी जन्मभूमि केंदुविल्यो गांव में वापस आकर शेष जीवन यहाँ व्यतीत करने की कथा सुने जाते हैं, परंतु उनके प्राणधन श्री राधा माधव जी को वृंदावन से केंदुविल्यो गांव में आने की कोई भी बात नहीं सुनी जाती। जयपुर के राजा श्री जयदेव जी के तिरोभाव के पश्चात उनके राधा माधव विग्रह को केसी घाट मथुरा से ले जाकर जयपुर के घाटी नामक स्थान में प्रतिष्ठित किया। अब भी श्री राधा माधव जी जयपुर राज्य में सेवित होते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी परम भक्त कवि श्री जयदेव जी के जीवन की और कुछ अलौकिक गाथाएं, कुछ ऐसा असंभव जिनको श्री भगवान ने अपने इस खास वक्त के लिए संभव कर दिया था। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपना राय मुझसे ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अलौकिक कथा तथा कहानी के साथ। तब तक के लिए जय जगन्नाथ, हरे कृष्णा।